हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि एकदम लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी आई हुई है। एंड कुछ ऐसे रोल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट जो अमेजोन में आए हुए हैं। डेफिनेटली वो हम लोग बात करने वाले हैं। ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब्स होने वाले हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के लिए हैं। जैसे आप लोग कॉमेंट करके बताते हो मेरे को लोकेशंस वगैरह ना, उसी के बेस में मैंने ये वीडियो लेके आई है। आप लोग इतने ढेर सारे कॉमेंट कर रहे थे, तो अलग अलग लोकेशंस के लिए अलग अलग जॉब है एंड अलग अलग वर्चुअल वर्क फ्रॉम होम जॉब्स है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा एंड वीडियो पूरी देख लेना, अदरवाइज आपको वो कंफ्यूजन रह जाएगा फिर से कि हाँ भैया मैं किधर अप्लाई कर सकता हूँ, मैं किधर नहीं अप्लाई कर सकता हूँ। हो सकता है मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई ना दे पाऊँ, तो भैया आप वीडियो पूरी देख लो, आपको हर एक चीज़ का आंसर इसी वीडियो में मिल जाएगा। आगे थोड़ी सी लंबी करूंगा वीडियो, बट डेफिनेटली आपको हर एक चीज़, हर एक 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 डाउट्स आप क्लियर कर दूंगा। तो भाई लाइक करो, कमेंट जरूर करना, अपने जगह का नाम जरूर बता देना, किस जगह से आप बिलोंग करते हो, किस जगह की जॉब चाहिए, किस जगह से, बिकॉज जगह से बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप कोई भी जॉब के लिए जाओ ना, जगह बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो तो जगह मैटर करती है। अगर ये सारी चीज़ कमेंट कर बता, अपना ग्रेजुएशन कमेंट कर देना, अपना जगह का नाम कमेंट कर देना, मेरे लिए इजी हो जाएगा एंड आपके लिए भी रेलेवेंट चीज़ें मैं लेके आता रहूंगा। ठीक है, तो भाई लाइक कर देना वीडियो को, काफ़ी अच्छा लगेगा हमें। एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलेंगे स्क्रीन पे एक चीज़ें हम लोग देखेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दिस इज अ जॉब ओपनिंग फ्रॉम अमेजोन। ये अमेजोन की तरफ से जॉब ओपनिंग्स एंड देर आर नंबर ऑफ रोल्स आर देर, अबाउट 10 रोल्स आर देर, 10 रोल्स हैं अबाउट, 1 2 यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 रोल्स हैं बेसिकली आपके दिल्ली के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, कोलकाता के लिए, उसके बाद फिर कर्नाटका के लिए, एपी के लिए, इंडिया के लिए, अलग अलग टाइप के रोल्स हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग ये वाला है, दैट इज JAI। ठीक है, JAI क्या है बेसिकली, ये भी वर्चुअल, ये जो पर्टिकुलर एक कस्टमर सर्विस वाला है ना, हायर प्रो की तरफ से होता है वर्चुअल, ये अमेजोन कस्टमर सर्विस का है। ये इसके तरफ से क्या होता है ना कि कस्टमर सर्विस वाली जॉब्स आती हैं। एक दो तीन लिंक्स है बेसिकली अमेजोन के, एक है अमेजोन जॉब्स वाला, एक है वर्चुअल हायरिंग वाला, एक है ये वाला अमेजोन कस्टमर सर्विस वाला। ठीक है, तो इसमें कस्टमर सर्विस की जॉब्स आती रहती हैं एंड इसमें अलग अलग जॉब्स आती हैं। ऐसा नहीं है भैया कि एक ही जैसी जॉब्स आती हैं, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स आती हैं। जैसे ये सारे जॉब्स आपने उस पर नहीं देखा होगा, वर्चुअल टेक्निकल कस्टमर सर्विस आपने वर्चुअल वाले पे नहीं देखा होगा। ठीक है, ये बहुत ही डिफरेंट है। जैसे मैं आपको इंडिया वाला दिखाऊं, द वेरी फर्स्ट थिंग आई विल स्टार्ट विद द स्टार्टिंग एंड एक एक चीज़ें मैं बताऊंगा एंड सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें सब में चाहिए। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज वर्चुअल टेक्निकल कस्टमर सर्विस इंडिया के लिए बेसिकली, एंड इसमें आपकी जो नॉलेज है और जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, द वेरी फर्स्ट थिंग यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज मिनिमम जो क्वालिफिकेशन वाले मांग रहे हैं, दैट इज 10+2। अगर आपने 12th पास किया, आप इसमें एलिजिबल हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये सारे रोल्स जो हैं यहाँ पे कस्टमर सर्विस के जितने भी रोल्स हैं, आप 12 पास हो, आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इशूज नहीं होने वाले हैं। अदर देन दिस, अगर आपने PG UG कुछ भी किया हुआ, कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तभी भी आप एलिजिबल हो, कोई भी इशूज उसमें नहीं होने वाले। आप 12th पास हो तभी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट थिंग, अदर देन दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको चाहिए। डिसीजन मेकिंग, अर्जेंट मैनेजमेंट, इमीडिएट प्रायोरिटाइजेशन कर सके टास्क का, वो असाइन टू हिम, तो वो सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। कि क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए बंदे के अंदर, बंदा डिसाइड कर सके कि क्या क्या चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो डिसाइड कर सके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एबिलिटी टू अप्रोच प्रॉब्लम्स लॉजिकली एंड रेशनली, मतलब प्रॉब्लम्स जो है वो लॉजिकली रेशनली कंप्लीट कर सके। मतलब एक प्रॉब्लम आई तो ऐसे कुछ ऐसे ना हो जाए, मतलब हाइपर नहीं होना है, चीज़ों को सॉल्व आउट करना है, चीज़ों को लॉजिकल तरीके से देखना है ताकि प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। उसके बाद एक्शन ओरिएंटेड एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद फिर कहाँ गया ये वाला, दैट इज ऑर्गेनाइज होना चाहिए बंदा। द वेरी फर्स्ट थिंग, द पर्सन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड डिटेल ओरिएंटेड। उसके बाद एबिलिटी टू क्विकली एंड इफेक्टिवली प्रायोरिटाइज वर्क टाइम इन वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड मीट द बिजनेस नीड्स। उसके बाद एबिलिटी टू मेंटेन कंपोजर्स इन हाईली एस्केलेटेड सिचुएशन। ठीक है, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी कंफर्टेबल इन मल्टीटास्किंग हाई एनर्जी इन्वायरमेंट्स। दे विल बी क्या नाम है, क्रिएटिव होना चाहिए बंदे को, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस स्किल्स होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड आपकी रोटेशनल शिफ्ट्स में आप काम करते हो, कस्टमर फोकस के ऊपर काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होती हैं एंड आपको अलग अलग स्किल्स अलग अलग तरीके से दी हुई हैं। तो रेज्यूमे कैसा बनाना भैया जिसमें ये सारी स्किल्स कंप्राइज हो, तभी आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी, तभी जो ATS है बेसिकली वो शॉर्टलिस्टिंग करता है, तभी HR तक वो फॉर्म पहुंचता है। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं एबिलिटी टू वर्क ओवर टाइम, बिकॉज जो इनका हॉलीडे सीजन होता है बेसिकली, जो क्रिसमस वाला सीजन आता है, क्रिसमस वाली वीक आती है, उसमें बहुत ज़्यादा काम रहता है। 60 आवर्स पर वीक आपको काम करना पड़ सकता है। ठीक है, तो वो आपको डिपेंड करता है। जैसे आप 60 आवर्स पर वीक, अगर मान लो कैलकुलेटर है मेरा एंड इफ आई डिवाइड अबाउट 60 डिवाइड बाई 5, ठीक है, तो आपको 12 घंटे भी काम करना पड़ेगा। अगर आप 6 दिन काम करते हो तो आपको क्या नाम है, कितने दिन काम कर, 10 घंटे काम करना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा, वो जो क्रिसमस सीजन आता है, बट उसमें अलावेंसेज भी काफ़ी अच्छे अच्छे रहते हैं, आपको पैसे काफ़ी अच्छे मिलते हैं, आपको अर्निंग्स काफ़ी अच्छी होती हैं। ठीक है,
सैलरी ज़्यादा उन 6-7 दिनों में आप अर्निंग कर लेते हो, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। दैट इज डेमोन्स्ट्रेट इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इसके ऊपर अगर आप मान लो आपको अलाउंस के ऊपर देखना है, बेनिफिट्स के ऊपर देखना है, मैंने ऑलरेडी एक अमेजोन की प्लेलिस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी बना के रखी हुई है। जैसे ये वाले स्क्रीनशॉट देखो, ये वाला बंदा अभी प्लेस हुआ है एंड डेफिनेटली काफ़ी लोग अभी रिसेंटली प्लेस हो रहे हैं एंड काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है हमें भी। हम लोग भी चीज़ें लेके आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्लेलिस्ट में हर एक चीज़ एडअप हो जाए, ताकि आपके लिए एकदम फुल फ्लेस्ड एक प्लेलिस्ट मिल जाए, पूरा गाइड बन जाए, आपको कुछ भी चाहिए उसको प्लेलिस्ट में मिल जाए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी। इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। एम्फसाइज कस्टमर नीड्स, आपको एम्फसाइज करना है, प्रायोरिटाइज करना है कस्टमर नीड्स को, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कुछ कंप्यूटर स्किल्स है जो आपको चाहिए भैया, ताकि आपको लाइक टेक्निकल स्किल्स में भी आप साउंड हो सको। द वेरी फर्स्ट थिंग, एबिलिटी टू यूज डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम, उसका फैमिलियरिटी विद द एक्सपी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक्सीलेंट टाइपिंग स्किल्स आपकी होनी चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट क्या नाम है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेट, amazon.com वेबसाइट एंड कंप्यूटर वेबसाइट, डिफरेंट जो वेबसाइट है उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इंटरनेट कैसे काम करना है, कैसे यूज करना है, कैसी चीज़ों को निकालना है मेरे को इंटरनेट से, वो सारी चीज़ों का आपको टेस्ट किया जाएगा, तो वो आपको वो करना है। दैट इज उसमें आपको अच्छा होना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका डेमोन्स्ट्रेट, आपको अगर एक्सेल वेक्सेल सीखना है डेफिनेटली देखो, द वेरी फर्स्ट थिंग, माइक्रोसॉफ्ट का जो भी टूल्स है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, ये 3 टूल्स भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आउटलुक तो इंपॉर्टेंट है ही, मेल चेक करने के वो आप धीरे धीरे सीख जाते हो, बट एक्सेल वगैरह इनिशियल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आप जब कंपनी में घुसते हैं आपको अपना दिखाना रहता है कि क्या क्या स्किल्स आप लेके आओ कंपनी में, या आप टूल्स क्या क्या सीख के आए हो। तो डेफिनेटली आपको एक्सेल का एक कोर्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप तुरंत जाके सीख सकते हो। एडवांस एक्सेल का कोर्स है, डेफिनेटली उसको गाइड, वो पूरा गाइडेड है, हर एक चीज़ जो आपको जॉब्स में जरूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें उसमें तुरंत जाके आप सीख सकते हो। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेट्स प्रोफिशिएंट नॉलेज ऑफ द ईमेल एप्लीकेशन, डेमोन्स्ट्रेट्स एंड एबिलिटी टू लर्न वेरियस मीडिया, उसके बाद एबिलिटी टू सक्सेसफुली अडेप्ट टू द चेंज एंड वर्क इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, ये सारी टेक्निकल स्किल्स हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में सिमिलरली आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, बात करने सही से आना चाहिए, लिखना सही से आना चाहिए, इंग्लिश वगैरह सही से अच्छी होनी चाहिए, डेफिनेटली वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आपको जस्ट क्या करना होता है, आपको जस्ट अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने से पहले आप और भी रोल्स देख सकते हो, व्हाटएवर इज सुटेबल फॉर यू, आई विल गो फॉर दिस वन। सपोज मैं इंडिया वाले के लिए जा रहा हूँ एंड मैं इस पे गया एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें, दैट इज वाइट बैकग्राउंड फोटो ही आपको डालनी है एंड आपको तुरंत फोटो खींच के तुरंत अपलोड करना होता है। दैट इज यू हैव टू यूज योर कैमरा राइट अवे एंड यू हैव टू क्लिक अप फोटो, आपको अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है अब, ठीक है। तो वो आपका डिफरेंट है थोड़ा सा। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये एज यू कैन सी हियर ना, यहाँ पे आपको बोलता है दैट यू कैन यूज योर कैमरा। यहाँ पे देखो मेरा कैमरा यूज कर रहा है एंड इट विल यूज माई कैमरा, इट विल क्लिक अ फोटो, लाइक जैसे ये मेरे एक फोटो क्लिक किया एंड मैंने टिक किया और यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मेरे को पता होनी चाहिए। फर्स्ट नेम मैंने डाला, उसके बाद अपना लास्ट नेम आपको डालना है एंड आपकी मेल आईडी, आपको जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो रेड में यहाँ पे एकदम मार्क्ड है कि भाई ये सारी चीज़ें तो भैया होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे करके मैंने भर दिया। आई विल गो टू द मोबाइल नंबर भी मैंने भर देता हूँ, दैट इज़ यहाँ पे ऐसे करके भर दिया, दैट इज़ वॉट एवर इज मोबाइल नंबर आई फिल्ड आउट। मेरा डेट ऑफ बर्थ मेरी ज़रूरी है, तो आई विल टैप ऑन दैट एंड ऐसे करके मैं चूज़ कर सकता हूँ चीज़ों को। मेरे को कन्फ्यूज़ नहीं होना है चीज़ों में, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें हैं। एंड कोई भी डाउट्स हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो वो डाल दो। और बहुत सारे, एक बंदे ने कमेंट करके पूछा था फिजिकली डिसेबल्ड के लिए, तो आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वॉलंटरी, अगर डिसेबल्ड है तो वो डाल सकते हो येस करके, आपको एक प्रेफरेंस मिलता है अगर आप वॉलंटरी डिसेबल्ड हो। मेरी हिंदी नेटिव लैंग्वेज है, हिंदी डाल दिया। उसके बाद आई गॉट टू नो अबाउट, मेरे को ऑनलाइन जॉब पोर्टल से पता चला, अदर्स से पता चला। उसके बाद फिर मेरी एक्सपीरियंस लेवल, आई एम अ फ्रेशर, तो वो डाल दिया। एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस डाल देना। येस आई कैन वर्क ओवर टाइम, येस आई कैन करेंटली आई लोकेशन पे जिसमें हूँ वो मैं रिलोकेट कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ों को आपको मानने के बाद, आई एग्री करने के बाद आपको ये सारा एग्री करना पड़ेगा। उसके बाद जस्ट क्लिक ऑन सबमिट करने के बाद आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आता है, जो आप मेल आईडी पे जाओगे तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड दिखता है, डायरेक्टली यू विल गो हियर एंड यहाँ से कॉपी करना है एंड आपको यहाँ से अप्लाई करना है। अगर आपको इस वाले वेबसाइट का नहीं पता तो कमेंट करके जरूर बताना, कुछ ना कुछ नई चीज़ अपन जरूर कोशिश करते हैं कि हाँ नई चीज़ आपको पता चले, नई चीज़ लेके आए, डेफिनेटली आपको हेल्प होता है, ठीक है। तो आपको 10+ अपॉर्चुनिटीज़ आज दे दिया, सारे में अप्लाई कर सकते हो, 4 में अप्लाई कर सकते हो, 5 में अप्लाई कर सकते हो, 1 में अप्लाई कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस, ठीक है। जितने में अप्लाई हो रहा है अप्लाई कर दो। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मेल आता है रजिस्ट्रेशन लिंक का, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि भाई आपने रजिस्टर किया है नहीं किया, ऑलरेडी यहाँ पे दिखाएगा दैट इज यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड। अदर देन दिस आप यहाँ पे आपको एक टेस्ट का लिंक आता है जो थोड़ा सा टाइम आजकल ले रहा है वैसे तो, अदरवाइज वो पहले जल्दी आ जाता था। तो वो ऑनलाइन टेस्ट में पहले वाला आपको दिखा देता हूँ,
दैट इज ऐसा करके आपको मेल आता है जिसमें आपको सारी चीज़ें लाइक यू हैव टू फिल आउट लाइक दिस, आपको मेल आईडी आता है और मतलब एक लिंक आता है और आपको यूजर नेम पासवर्ड आता है, वो डाल के आप तुरंत स्टार्ट कर सकते हो। अदर देन दस अगर आपको कोई भी टेक्निकल इशूज़ होते हैं तो आप इस लिंक पे जा सकते हो। अगर आपको कॉम्पैटिबिलिटी चेक करनी है तो आप इस पे जा सकते हो। आपको यहाँ पे कोई भी लाइक इफ़ यू आर लाइक गुड क्वालिटी माइक इज़ मैंडेटरी, आपको माइक वो वाला बेटर होगा कि जो ऐसे सर वाला नहीं हेडसेट आता है इसके साथ माइक रहता है, वो बेटर रहता है, वो आप यूज़ करोगे तो जो आपने कॉल सेंटर वगैरह में देखा होगा वो बेटर रहता है, उसमें आवाज़ बहुत अच्छी आती है। अदर देन दिस आपने मेल आई डाली और यहाँ पे कुछ चीज़ें चेक होंगी, दैट इज़ वॉट एवर, सपोज ऐसे करके मैंने डाला एंड यहाँ पे मेरा कॉम्पैटिबिलिटी चेक होगा, वॉट एवर माई माइक्रोफोन माई नेटवर्क एवरीथिंग विल बी चेक्ड, इंटरनेट स्पीड कितनी है, वो सारी चीज़ें चेक हो रही हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें चेक होने के बाद दैट इज़ इट, उसके बाद फिर आगे चीज़ें हो जाती है। तो यही सारी वीडियो थी, यही सारी चीज़ें हैं। अगर कोई भी डाउट्स कोई भी कॉमेंट मतलब चीज़ें आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अदर दैन दिस हमारी देसी मास्टर की वेबसाइट है जो हम लोग पे डेली बेसिस पे हम लोग कुछ ना कुछ लेके आते रहते हैं, फ्री रिसोर्सेज कितने ढेर सारे लेके आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, डेफिनेटली फॉलो कर लेना। एंड आपने डिस्क्रिप्शन में देखा होगा, डिस्क्रिप्शन में जैसे आप जाओगे आपको क्या नाम है यहाँ पे दैट इज यू विल गेट माई प्ले लिस्ट ऑफ अमेजॉन की प्लेलिस्ट मिलेगी बेसिकली, जिसके अंदर आपको हर एक चीज़ लाइक यू विल गेट एवरी टाइप ऑफ जॉब्स, ठीक है, एवरी टाइप ऑफ दिस वीडियो ऑन अमेजॉन के ऊपर आपको पूरा ग्रंथ मिलेगा, हर एक चीज़ है भैया। आपको प्रिपरेशन के इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको हैक्स ट्रिक्स चाहिए, बेनिफिट्स के बारे में जानना है, अलग अलग रोल्स के बारे में जानना है, अलग अलग रोल्स के बारे में है, कैसे उन लोगों ने किया, कैसे लोग 60 एग्जाम्स देना है। इस बंदे ने 60 बार एग्जाम दिया था, 60 टाइम्स ही हैज गिवन द एग्जाम देन ही गॉट द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे देख रहा हो ना, इस बंदे ने सारा एक्सपीरियंस शेयर किया। सिमिलरली सारे बंदे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, डेफिनेटली आप आके देख सकते हो, काफी अच्छा बेनिफिट होगा। तो यही सारी वीडियो थी, कोई भी डाउट्स है कमेंट करके पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।